आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में गाइड करूंगा जो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आपके लिए सही टाइम पे एक एंट्री दे देता है और सही टाइम पे बिल्कुल एग्जिट करवा देता है, जिसका यूज करके एक आप अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। ये जो इंडिकेटर है वो है एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर। जो एक्यूरेसी फिक्स स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर है ये स्विंग में ट्रेड जनरेट करता है। ये जो एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर है वो क्रूड ऑयल में अपन अप्लाई कर सकते हैं, गोल्ड में अप्लाई कर सकते हैं, निफ्टी में अप्लाई कर सकते हैं और बिटकॉइन में। इन फोर में ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड जनरेट करता है। गोल्ड में, गोल्ड मेगा में भी कर सकते हैं, गोल्ड मिनी में भी कर सकते हैं। क्रूड में, क्रूड मेगा में भी कर सकते हैं, क्रूड मिनी में भी। निफ्टी फ्यूचर में एंड बिटकॉइन फ्यूचर में। ये जो एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर है, इस एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर से बिल्कुल फुल क्लैरिटी के साथ ट्रेड मिल जाता है। बिल्कुल करेक्ट टाइम पे क्लैरिटी के साथ ये प्रॉपर ट्रेड जनरेट करके प्रोवाइड कर देता है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं वो सिर्फ इसलिए लॉस करते हैं कि उनको करेक्ट टाइम पे एंट्री लेना है, वो पता नहीं होता किस टाइम पे एंट्री लेना है, किस टाइम पे एग्जिट करना है, इसके लिए उनको पता नहीं होता। इसलिए मैक्सिमम ट्रेडर्स लॉस कर लेते हैं, गलत टाइम पे एंट्री ले लेते हैं, गलत टाइम पे एग्जिट कर लेते हैं। लेकिन ये जो इंडिकेटर है, क्रूसिफिक्स इंडिकेटर, वो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एंट्री दे देता है। जितने भी इसमें जो ट्रेड्स आते हैं उनका रूल के अकॉर्डिंग यदि अपन काम करके आरओआई देखें तो बहुत अच्छा आरओआई है, क्योंकि जितने भी ये ट्रेड जनरेट करता है रिस्क बहुत कम होती है, रिवॉर्ड काफी अच्छा होता है। ये स्विंग का इंडिकेटर है। इसका जो ट्रेड्स है वो अपने लिए कुछ दिनों के लिए होल्ड करना होता है। ये बहुत अच्छा आरओआई जनरेट कर देता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको बहुत सारे मल्टीपल इंडिकेटर अप्लाई नहीं करना। ओनली जो एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर है वो अप्लाई करना है। एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर ये ट्रेड जनरेट करने के लिए यूज करते हैं अपन। साथ में ट्रेलिंग एसएल के लिए अपन कंडीशनल एग्जिट को यूज करते हैं, जो ट्रेलिंग एसएल में अपनी हेल्प करता है। जब भी अपना ट्रेड जनरेट होता है उसी टाइम प्रॉपर एंट्री टारगेट एसएल के साथ अपने ट्रेड में मिलता है। एंट्री होने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए ये अपनी हेल्प करता है। इससे बिल्कुल फुल क्लैरिटी से प्रॉपर ट्रेड जनरेट कर जाता है। ये आपको बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एंट्री देगा, ओनली इसके रूल्स को फॉलो करना होता है। तो जो एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर है 75 वाला यूज करते हैं क्रूड ऑयल में। 75 वाला जो है जो इस प्रकार प्रॉपर ट्रेड जनरेट कर देता है। जैसे यहाँ पर एक क्रूड में एक लॉन्ग का ट्रेड आया था, जो अभी भी ये ट्रेड आया, लॉन्ग का ट्रेड आया था। ये भी एक प्रॉफिट में क्लोज हुआ था। इसके बाद एक जो जो भी अपने इसमें ट्रेड आते हैं उनमें रिस्क हमेशा बहुत कम रहेगी, रिवॉर्ड काफी अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर है इसमें हो सकता है ट्रेड अपना 2 डेज के लिए चलता रहे, 3 डेज के लिए चलता रहे, हो सकता है 4 डेज के लिए भी चलता रहे। जैसे जैसे अपनी डायरेक्शन में जाता जाएगा और एक ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आती जाएगी, अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। तो इसमें मार्केट में काफी अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं। ये बहुत अच्छा आरओआई जनरेट करता है। यदि अपन इसमें ये ट्रेड देखे, लास्ट का जो ट्रेड है, तो वो लास्ट का ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है। 23 को, कल की डेट में ये एक ट्रेड आया था। ये जो ट्रेड आया था, बहुत सिंपल रूल है। 7+75 दिया इस कैंडल पे। इसके बाद अपन वेट करेंगे रेड कैंडल का, रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री ले लेंगे, क्योंकि रूल बहुत सिंपल है। +75 आया मीन्स लॉन्ग का ट्रेड है। इसके बाद रेड कैंडल का वेट करेंगे, यदि रेड कैंडल पे +75 आया तो इमीडिएटली उसी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले लेते। लेकिन जैसे यहाँ 75 आया है तो लॉन्ग के ट्रेड, 70+75 आया मीन्स लॉन्ग का ट्रेड आया। एंट्री कहाँ पर लेंगे, जैसे ही कोई यदि उसी के रेड कैंडल पे ही एंट्री +75 आता तो इमीडिएटली एंट्री ले लेते रेड कैंडल के आई के ऊपर। लेकिन रेड कैंडल पे +75 नहीं आया, कहाँ पर आया, ये आया अपना, ये आया 2 PM वाले कैंडल पे, और ये 2 PM वाला कैंडल था ग्रीन कैंडल। इस पे +75 आया मीन्स एक लॉन्ग का ट्रेड है, बट कब लेंगे, जब एक रेड कैंडल आएगा और उसका हाई ब्रेक होगा। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आया, इस रेड कैंडल का एक हाई ब्रेक हुआ अपना। जैसे यहाँ पर रेड कैंडल का हाई ब्रेक हो गया, इसके बाद अपना ट्रेड चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर एक डॉट आया। ये जो डॉट है वो इस एक्यूरेसी फिक्स कंडीशनल एग्जिट का है। ये कंडीशनल एग्जिट अपने लिए ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन बताता है। ट्रेड में एंट्री हो गई थी, इसके बाद यहाँ ट्रेड में एंट्री हो गई। ट्रेड में एंट्री होने के बाद जो अपना यहाँ पर जो एसएल था, इस एसएल को इसके नीचे ट्रेल करेंगे। कब ट्रेल करेंगे इसके नीचे, यहाँ पर तब ट्रेल करेंगे अपन जब अपना ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद इस कैंडल पे कृषि फिक्स कंडीशनल जो एग्जिट है उसका ये डॉट आए।
जिस कैंडल पे भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करना रहेगा उस टाइम पे अपना ये जो एक्यूरेसी फिक्स कंडीशनल एग्जिट ये प्रॉपर सिग्नल अपने लिए देता है, ये डॉट दे देता है इस प्रकार के। जिस कैंडल पे डॉट आएगा उस कैंडल के लो के नीचे एसएल को ट्रेल कर देंगे अपन। ये जो अपना लॉन्ग का ट्रेड है, लॉन्ग के ट्रेड में इस प्रकार डॉट आ जाता है। ठीक है, तो ये रूल बहुत सिंपल है। यहाँ पर +75 आया था, जो +75 आया था वो एक लॉन्ग का ट्रेड था, ग्रीन कैंडल पे आया था, इसलिए अपन ने आगे वेट किया। रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो अपन इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे। यदि रेड कैंडल पे +75 आता तो इमीडिएटली उसी कैंडल पे एंट्री ले लेते। एंट्री लेने के बाद अपना ट्रेड चल रहा था, स्टॉप लॉस के साथ अपन ने चलने दिया। जैसे ही अपना 11 PM वाले कैंडल पे अपने लिए डॉट आया, मीन्स इस कैंडल के लो के नीचे अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपना ट्रेड चलने देना था। इस कैंडल का लो था 5625, इसके लो के नीचे अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलने देंगे। इसके बाद अपना आज के डेट में मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेलिंग एसएल के साथ अपन, यदि मार्केट रिवर्स होता और ट्रेलिंग एसएल आता तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो जाता, बट ट्रेलिंग एसएल नहीं आया, अपना ट्रेड ऑन है बिल्कुल। तो 5625 के नीचे अपन ने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ट्रेड को चलने दिया अपना। आज मार्केट ओपन हुआ, ट्रेलिंग एसएल के साथ अपना चलने रहे थे। इस वाले कैंडल में 2 PM वाले कैंडल में 5629 का लो बना, 5625 के नीचे अपना ट्रेलिंग एसएल था बट नहीं आया, अपना ट्रेड चल रहा है लॉन्ग का। इसके बाद +75 आया, मीन्स एक न्यू बाय का ट्रेड आया। ये जो न्यू बाय का ट्रेड आया उसके अकॉर्डिंग एसएल को अभी क्यों ट्रेड नहीं करना, स्टॉप लॉस इसी के नीचे अपन ट्रेलिंग एसएल क्यों रहने देंगे, क्योंकि यदि 75 +75 रेड कैंडल पे आता उसका हाई एग्जीक्यूट होता तो एक न्यू बाय का ट्रेड बनता, उसके अकॉर्डिंग एसएल ट्रेल करते। लेकिन यहाँ पर एक पहले ट्रेलिंग एसएल था, ये ट्रेलिंग एसएल के साथ अपन होल्ड कर रहे थे। इसके बाद जब 2 PM वाला कैंडल कंप्लीट हुआ, इस पे भी डॉट आया, एक्यूरेसी फिक्स कंडीशनल एग्जिट ने डॉट दिया, मींस इसके नीचे अपन स्टॉप लॉस ट्रेल करना था, तो 5629 के नीचे स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद अभी अपना ट्रेड चल रहा है, क्योंकि ये जो एक सिग्नल आया इसमें आगे कोई रेड कैंडल नहीं आया, उसका आई ब्रेक नहीं हुआ, तो स्टॉप लॉस अभी ट्रेलिंग अपना इसके पहले नीचे था, इसके नीचे था। इसके बाद अभी अपना ट्रेड चल रहा था कंटिन्यूस, अभी लॉन्ग का ट्रेड है। इसके बाद अभी 8 PM पे जो कैंडल बना उस 8 PM वाले कैंडल में डॉट आया, मींस ये जो ट्रेड जो कल 2 PM पे आया था, जिसमें अपने बाद यहाँ पर अपने लिए एंट्री मिली थी, इसका स्टॉप लॉस अपन ने यहाँ पर जो ट्रेल किया था, वो ट्रेड का आज की डेट में जो नया डॉट आया था वहां पर अपन ने क्या किया था, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। इसके बाद ये ट्रेड कंटिन्यू चल रहा था। आज 8 PM पे अपने लिए यहाँ पर एक नया एक्यूरेसी फिक्स कंडीशनल एग्जिट ने डॉट दिया है, मींस ये एक ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। तो जो स्टॉप लॉस अपन ने यहाँ पर ट्रेल कर रखा था 5629 के नीचे, इस ट्रेलिंग एसएल को अपन इसके नीचे अपन ट्रेल कर देंगे। अभी भी ट्रेड ऑन है, अभी भी ट्रेड ऑन है, जो अभी अपना चल रहा है अभी मार्केट रेट, अभी अपनी पोजीशन इस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड पे। यदि मार्केट रिवर्स होता है तो अपना ये जो ट्रेलिंग एसएल है वहां पर बुक कर लेंगे। अपना एंट्री कहाँ पर हुआ था, एंट्री हुआ था इसके इसके ऊपर 5623 है, इसके ऊपर हुआ था। तो 562 क्योंकि कल का लॉन्ग का ट्रेड आया था 2 PM वाले कैंडल पे, +75 मीन्स लॉन्ग का ट्रेड होता है। यदि रेड कैंडल पे आता है तो इमीडिएटली एंट्री ले लेते हैं उसी कैंडल के हाई के ऊपर। यदि ग्रीन कैंडल पे आता है तो आगे वेट करेंगे रेड कैंडल का हाई ब्रेक होता है एंट्री लेंगे। तो यहाँ पर एक लॉन्ग का ट्रेड आया था अपना, जो लॉन्ग का ट्रेड था उसमें अपना एंट्री मिल गया। एंट्री मिलने के बाद ये जो ट्रेड जो कल 5623 के ऊपर लिया था वो ट्रेड अभी भी ऑन है, अभी भी ऑन है। अभी जो है वो 566 के आसपास प्राइस चल रही है, तो 576 के आस में ये जो ट्रेड कल के डेट में आया था जो लॉन्ग का ट्रेड था, ये जो अभी मार्केट रेट चल रहा है 5761 के आसपास, 138 पॉइंट अभी चल रहा है। अभी आज के डेट में अपने लिए जो अभी करंट रेट है उसका अपने चलने देना है, और किस ट्रेलिंग एसएल के साथ चलने देना है, 8 PM वाले कैंडल के लो के नीचे ऐसे लगा के चलने देना है। तो बहुत सिंपल सा रूल है, इसमें कोई कंफ्यूजन, रिस्क बहुत कम रहती है। स्विंग का ट्रेड है हमेशा, ये जो एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर से जो ट्रेड्स आते हैं उनमें रिस्क बहुत कम रहेगी, रिवॉर्ड काफी अच्छा होता है। रिस्क क्योंकि इनिशियली भी रिस्क बहुत कम आएगी। ये जो एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर है ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये बेस्ड है। एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। इनिशियली जब ये ट्रेड आता है इसमें इनिशियली रिस्क काफी कम होती है, और ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद अपन एक्यूरेसी फिक्स जो कंडीशनल एग्जिट है इससे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं अपन।
जो कंडीशनल एग्जिट है उसके थ्रू अपन जो ट्रेल करते जा रहे हैं, जिससे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक होते जाता है मार्केट में। अपना ट्रेड ऐसा कई बार वन साइडेड मूवमेंट दे देता है। अभी भी अपना ट्रेड चल रहा है, ये जो ट्रेड चल रहा है इसको अभी अपन ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड कर रहे हैं। फिर आने वाले टाइम में कोई न्यू ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आएगी तो उस पर अपन एग्जिट कर देंगे। यदि आने वाले टाइम में कोई न्यू कंडीशन नहीं आती है तो अपन इस ट्रेलिंग एसएल के साथ कंटिन्यू होल्ड करते रहेंगे। इसके बाद कोई न्यू ट्रेड आएगा, उसमें एंट्री हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर देंगे। कोई यदि न्यू ट्रेड नहीं आया, यदि कोई अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आएगा उसमें एंट्री आएगी तो अपन अपने स्ट्रेट से एग्जिट हो जाएगा। तो अभी अपना ट्रेड चल रहा है, ऑन है। तो अभी जो अपना ट्रेड है कंटिन्यूस उसको चलने देंगे और ये ट्रेड अपने ट्रेलिंग एसएल के साथ चल रहा है। यदि मार्केट रिवर्स भी होगा तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट में बुक हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें एंट्री लेते हैं। रूल बहुत सिंपल है। ये जो ट्रेड है मींस आज की रेट में यदि अपन अभी देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये जो अपना ट्रेड है ओनली 2 लॉट में अप्रोक्सीमेट 27,000 से ज्यादा का प्रॉफिट दे रहा है। यदि अपन 1 लॉट में देखें तो अप्रोक्सीमेट 13,800 का प्रॉफिट दे रहा है। 2 लॉट के अकॉर्डिंग अपना अप्रोक्सीमेट 27,000 का प्रॉफिट दे रहा है। ये सिंगल डे 27,600 के आसपास का प्रॉफिट अभी चल रहा है जो करंट रेट चल रहा है उसमें। तो रूल इसका बहुत सिंपल है। +75 आया, इसके बाद अपना लॉन्ग के डायरेक्शन में जाना है। और जो -75 आएगा, -75 के बाद अपन सेट का ट्रेड लें। तो क्रूड के लिए 75 यूज करते हैं। क्रूड में अभी लॉन्ग का ट्रेड चल रहा है, अभी ऑन है। बट मार्केट यदि रिवर्स भी होता है तो अपन यहाँ पर जो ट्रेलिंग ऐसे लगा है इस पे एग्जिट हो जाएगा। मार्केट रिवर्स नहीं होता है, कोई न्यू यदि सेम डायरेक्शन में न्यू ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आती है तो जिसपे आएगी उसके अकॉर्डिंग अपन एक ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन सेट कर देंगे। तो इसमें ऐसे कई सारे वन साइडेड मूवमेंट मिलते हैं। जैसे ये क्रूड में ऐसे वन साइड रिस्क इनिशियली बहुत कम थी, इसके बाद अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते गए, अभी भी ट्रेड होने। जैसे इसमें ऐसे वन साइडेड मूवमेंट मिला है, इसी प्रकार कई सारे वन साइडेड मूवमेंट गोल्ड में ही मिल जाते हैं। जैसे गोल्ड का लास्ट ट्रेड बहुत बड़ा मूवमेंट देखे गए। अभी भी गोल्ड में एक ट्रेड चल रहा है, अभी भी रिसेंटली एक ट्रेड आया। गोल्ड का जो लास्ट ट्रेड आया था यहाँ पर, ये सेल का ट्रेड आया था, इसमें एंट्री नहीं हुई। ये जो सॉरी ये बाय का ट्रेड था, +75 है मीन्स बाय का ट्रेड आया था, इसमें एंट्री नहीं हुई यहाँ। इसके बाद माइनस +85 किस पे आया, +85 आया रेड कैंडल पे। मतलब इसका हाई ब्रेक होता तो इमिडिएटली लॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले लेते, बट इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसमें एंट्री नहीं आई। फिर -85 जो गोल्ड है उसके लिए 85 यूज करते हैं। तो एक्यूरेसी जो स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर जो बनार के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है, उसमें जो 75% वाला है तो वो अपन यूज करते हैं क्रूड के लिए। बहुत क्लैरिटी से ये ट्रेड जनरेट कर देता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। क्रूड में इसको अप्लाई करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अपन गोल्ड में अप्लाई करते हैं, निफ्टी में अप्लाई करते हैं और बिटकॉइन में, चारों में बहुत आसानी से ट्रेड दे देता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता, फुल क्लैरिटी से। जो मैक्सिमम ट्रेडर्स मिस्टेक कर देते हैं, जो सेल्फ से करते हैं, जो मैक्सिमम मिस्टेक कर देते हैं कि मींस कभी भी एंट्री ले लेते हैं, उनको पता नहीं होता क्या सही टाइम है एंट्री लेने का, कंफ्यूजन हमेशा मैक्सिमम रहता है। इसमें वो वाली चीज़ नहीं है, इसमें फुल क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सही टाइम पे ये एंट्री जनरेट करता है। इसके बाद अपन ने सिर्फ अपने टारगेट एसएल के साथ फॉलो करना है, बिना कोई कंफ्यूजन के एक अच्छा आरओआई मिल जाता है। जो 75% वाला है वो क्रूड में फॉलो करते हैं, और निफ्टी में और गोल्ड में और बिटकॉइन में अपन 85% वाला फॉलो करते हैं। गोल्ड में भी ऐसे कई सारे वन साइडेड मूवमेंट मिल जाते हैं। यहाँ बाय का ट्रेड आया था, इसमें एंट्री नहीं आई। इसके बाद ये से -85 आया ग्रीन कैंडल, -85 आया ग्रीन पे मीन्स ये परफेक्ट सेल का ट्रेड है, बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ। इसका लो ब्रेक होता तो सेल का ट्रेड ले लेते, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ मीन्स यहाँ सेल के ट्रेड में एंट्री नहीं आई। इसके बाद ये लॉन्ग का ट्रेड आया, ये लॉन्ग का ट्रेड आया। तो जैसे ये लॉन्ग का ट्रेड आया, अपना लॉन्ग के ट्रेड में क्या था, 8 PM पे लॉन्ग का ट्रेड आया था, +85 किस पे आया, +85 आया अपना ग्रीन कैंडल पे। मीन्स एक +85 है, मीन्स एक लॉन्ग का ट्रेड है, बट इमीडिएटली लॉन्ग में एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि +85 यदि ग्रीन कैंडल पे आया तो रेड कैंडल का वेट करेंगे। रेड कैंडल आने के बाद उस रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो उस पर अपन एंट्री प्लेस कर देंगे। यदि रेड कैंडल एक इनसाइड कैंडल है तो अपन क्या करेंगे, दोनों के हाईएस्ट हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। रूल बहुत सिंपल है। +85 आया था, लॉन्ग ट्रेड में एंट्री यहाँ पर नहीं हुई थी, यहाँ पर -85 आया था, सेल ट्रेड में एंट्री नहीं हुई थी। इसके बाद अपना यहाँ पर क्योंकि बफर के साथ अपन ऑर्डर प्लेस कर, यहाँ पर अपना 8 PM वाला जो ट्रेड था, 8 PM वाला यहाँ पर जो ट्रेड था उसमें एंट्री कहाँ पर लेंगे, इन दोनों कैंडल के हाईएस्ट हाई के ऊपर। क्यों, क्योंकि ग्रीन कैंडल पे आया, ग्रीन जो कैंडल है उसमें +85 आया मीन्स लॉन्ग का ट्रेड है, बट ग्रीन कैंडल पे है तो अपन इमिडिएटली एंट्री नहीं लेंगे, रेड कैंडल का वेट करेंगे। इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे, बट रेड कैंडल
ये ग्रीन कैंडल के नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल है और रेड कैंडल एक इनसाइड कैंडल है। तो इसका हाई इसके ऊपर होता है, ग्रीन जिस कैंडल पे सेटअप बना, जो सेटअप कैंडल है, यदि सेटअप कैंडल पे अपना प्लस एक जो सेटअप कैंडल है उस सेटअप कैंडल से ऊपर हाई होता, जो नेक्स्ट रेड कैंडल बना है, यदि उसका हाई सेटअप कैंडल से ऊपर होता तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर अपन एंट्री ले लेते। लेकिन जो सेटअप कैंडल है उसका इनसाइड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, तो अपना इसका हाई नीचे है और ग्रीन कैंडल का हाई ऊपर है, तो अपन दोनों के हाईएस्ट हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। इन दोनों के हाईएस्ट हाई के ऊपर यहाँ ऑर्डर प्लेस किया था, रिस्क अपना बहुत कम था, हमेशा रिस्क बहुत कम होता है, राइट। प्रीवियस टू कैंडल के लोएस्ट लोग नीचे है, अपन ने स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ लॉन्ग ट्रेड ले लिया, ट्रेड अपना चलता रहा। ये जो ट्रेड गोल्ड का जो जिसमें एंट्री यहाँ पर ली थी, ये जो ट्रेड था अपना 1,09,700 के ऊपर जो एंट्री ली थी, तो ये जो ट्रेड है अपना, ये गोल्ड मिनी का है। सेम गोल्ड मेगा में सेम रूल है, सेम रूल गोल्ड मेगा में, गोल्ड मिनी में सेम रूल है, रूल में कोई चेंजेस नहीं है। +85 वाला फॉलो करते हैं। क्रूड मेगा और क्रूड मिनी में सेम रूल है, -75 और +75 वाला यूज करते हैं। 75 वाला -75 फॉर ट्रेड और +75 फॉर लॉन्ग ट्रेड। तो क्रूड में जैसे दोनों में सेम रूल होते हैं, इसी प्रकार गोल्ड और मेगा और मिनी में भी सेम होते हैं। आप सबके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि मेगा में करना चाहते हैं मिनी में करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री आई थी वो ट्रेड अपना बहुत काफी बड़ा प्रॉफिट दे गया था, क्योंकि ये ट्रेड इसके ऊपर एंट्री आई थी, जो 1,09,700 के ऊपर अपना एंट्री आई थी, और ये लॉन्ग ट्रेड चलता रहा था। और ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल पे जो 7 PM वाला है, एंट्री कब आई थी, एंट्री आई ट्रेड कब बना था अपना 19 सितंबर को। 19 सितंबर को एंट्री आ गई थी अपनी यहाँ पर। 19 सितंबर को एंट्री आने के बाद अपना ये ट्रेड कंटिन्यू था। 19 सितंबर को जो लॉन्ग ट्रेड आया था, उस ट्रेड में ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आई थी 23 सितंबर को 7 PM वाले कैंडल पे। 23 सितंबर को 7 PM वाले कैंडल पे एक अपना जो ट्रेलिंग एसएल है उसकी कंडीशन आई, एक्यूरेसी फिक्स कंडीशनल एग्जिट है उसने दिया। तो स्टॉप लॉस को यहाँ से अपन ने इसके नीचे ट्रेल कर दिया। ये जो अपना ट्रेड है, इसके बाद अब यहाँ पर अपना ट्रेलिंग एसएल पे एग्जिट हो गया। तो जिसको अपन ने 1,09,700 के ऊपर अपन ने लिया था, वो कहाँ पर एग्जिट हुआ, वो एग्जिट हुआ 1,13,249 के नीचे। तो यहाँ पर जो ये जो ट्रेड है, जैसे काफी बड़ा प्रॉफिट, इनिशियली रिस्क भी बहुत कम थी बट रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल गया। इस प्रकार इसमें कई सारे ट्रेड मिल जाते हैं जिनमें इनिशियली रिस्क तो कम है, जैसे ही अपनी डायरेक्शन में मूव करता है और एक्यूरेसी फिक्स से कंडीशनल एग्जिट से अपनी ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसके बाद अपन क्या करते हैं, अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं। तो मार्केट में से कई सारे बड़े बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं। ये सिंगल ट्रेड अप्रोक्सीमेट 3,549 पॉइंट्स दे गए थे। मीन्स जो अपना गोल्ड मेगा था, गोल्ड मेगा में भी 3.5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट दे गया था, और गोल्ड मिनी में भी अपन बात करें तो सिर्फ एक लॉट में 35,000 का प्रॉफिट दे गया था, सिर्फ एक सिंगल लॉट में। और गोल्ड मिनी में अमाउंट कितना लग रहा है, गोल्ड मिनी में अमाउंट लग रहा है ओनली 82,000 के आसपास का। अप्रोक्सीमेट 82,000 का कैपिटल लग रहा है गोल्ड मिनी में। उसमें कितना प्रॉफिट देगा, ये 35,000 का। गोल्ड मेगा की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 8.1 के आसपास का लग रहा है, 8,10,000 के आसपास, और उस पर कितना प्रॉफिट देगा था, 3.5 लाख के आसपास का प्रॉफिट देगा था। इसके बाद ये लॉन्ग का ट्रेड था, एक बड़ा प्रॉफिट देगा। इनिशियली रिस्क तो इसमें बहुत कम है ही, इनिशियली रिस्क के साथ साथ इसमें क्या आता है कि अपन ट्रेलिंग एसएल आता है तो उसके अकॉर्डिंग अपन एसएल को ट्रेल भी करते जाते हैं, ऐसा रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिल जाएगा। ऐसी ज्यादा बड़ी कभी रिस्क नहीं आएगी, रिस्क हमेशा बहुत कम रहेगी, लेकिन रिवॉर्ड ऐसा कई बार मिल जाता है, ऐसे कई सारे बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं। जैसे ये गोल्ड में एक सिंगल ट्रेड 3,500 पॉइंट से ज्यादा देगा, मींस गोल्ड मिनी में ओनली 82,000 के कैपिटल लगता है एक लॉट में, और कितना रिटर्न देगा, ये अपने लिए देगा अप्रोक्सीमेट, ये था 35,400 के आसपास का गोल्ड मिनी में। यहाँ पर ये ट्रेड अपना एग्जिट हुआ, और इसके बाद अपना एक आगे एक सेल का ट्रेड आया, इसके ट्रेलिंग एसएल पेज वाले कैंडल में अपन एग्जिट हो गया। इस लॉन्ग ट्रेड से जो 19 सितंबर को ट्रेड लिया था लॉन्ग का, वो कब एग्जिट हुआ, वो अपना एग्जिट हुआ 24 को, राइट। तो 24 को मीन्स आज मॉर्निंग में एग्जिट हो गया। एग्जिट होने के बाद आज एक फ्रेश सेल का ट्रेड बना, फ्रेश सेल का ट्रेड बना, रेड कैंडल पे अपना आया, क्या आया, रेड कैंडल पे अपना -85 आया। तो इमीडिएट एंट्री नहीं, -85 पे मीन्स एक सेल का ट्रेड है, बट इमीडिएटली एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि अपन
सेल का ट्रेड ग्रीन कैंडल के नीचे लेंगे -85 आने की, तो -85 आने के बाद फिर से एक -85 आया, बट ये रेड कैंडल पे था तो अपन क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, उसके नीचे अपन एंट्री को लेंगे। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इसके नीचे अपना कहाँ पर एंट्री आया, यहाँ पर एंट्री आया। एंट्री आने के बाद अपन ने क्या किया, पहले दो कैंडल के हाईएस्ट हाई के ऊपर मतलब इससे पहले के दो कैंडल हाईएस्ट हाई के ऊपर ऐसे लगाया था, फिर अपना क्या हुआ, फिर अपना एक ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन है, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। अभी कोई न्यू, मान लीजिए ये कैंडल कंप्लीट होने के बाद एक न्यू ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आएगी, तो अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे, इस प्रकार ट्रेल करते जाएंगे। अभी अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है। यदि अपन देखा जाए तो अपना जो सेल का ट्रेड आया था, वो सेल का ट्रेड अभी चल रहा है अप्रोक्सीमेट, अपना चल रहा है मीन्स 526 पॉइंट के आसपास के प्रॉफिट में चल रहा है। तो अभी भी अपने प्रॉफिट में चल रहा है। यदि अपन देखा जाए तो ये जो गोल्ड मिनी है, गोल्ड मिनी में ही अपना 5200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। ये गोल्ड मिनी में एक सिंगल ट्रेड 82,000 के कैपिटल पे कितना प्रॉफिट दे गया, 35,000 का। ये अभी चल रहा है 82,000 का कैपिटल लगा, और कितना प्रॉफिट चल रहा है, अप्रोक्सीमेट 5200 का चल रहा है। हमेशा इनिशियली रिस्क कम थी, अभी अपन ने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया। कोई न्यू कैंडल मतलब एक आने वाले टाइम में जो कैंडल बनेंगे उनमें कहीं पर भी एक्यूरेसी फिक्स कंडीशनल एग्जिट से ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आएगी, अपन एसएल को ट्रेल कर देंगे, इस प्रकार रहेगा। इसके बाद यदि अपन गोल्ड मेगा में देखें, तो गोल्ड मेगा में भी एक काफी रूल सेम है, सारे के सारे सेम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो 85% वाला है वो अपन यूज करते हैं गोल्ड में, निफ्टी में, और इसमें बिटकॉइन में। इसके अलावा जो अपना इसका है क्रूड है, उसमें 75 वाला यूज करते हैं। तो गोल्ड मेगा में भी काफी अच्छे ये रिटर्न देता है, बहुत अच्छे। जैसे इस प्रकार गोल्ड मिनी में सेम टू सेम गोल्ड मेगा में मिल जाते हैं। इसके बाद अ, अपन बात करें निफ्टी का, तो ये काफी अच्छे मीन्स हमेशा इस एक्यूरेसी पे स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर जो बनार के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। अभी आपको सभी को याद होगा, अपन ने क्रूड में देखा था वो भी बनार के टाइम फ्रेम पे, या गोल्ड में देखा वो भी बनार के टाइम फ्रेम पे। अभी निफ्टी में देखते हैं, ये बनार के टाइम फ्रेम में काफी, मतलब हमेशा इसको बनार के टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। इनिशियली रिस्क तो बहुत कम होती है, रिवॉर्ड हमेशा बहुत अच्छा होता है। तो ये जो अभी भी निफ्टी का जो सेल ट्रेड है, वो निफ्टी का ये जो सेल ट्रेड है -85 किस पे आया था, -85 है मतलब सेल का ट्रेड है, किस पे आया था, ग्रीन कैंडल पे, मतलब इमीडिएटली इसी कैंडल का अपना जैसे ही लो ब्रेक होगा अपन एंट्री ले लेंगे। -85 आया ग्रीन कैंडल पे, इमीडिएटली इसका लो ब्रेक हुआ, अपन ने सेल ट्रेड ले लिया। स्टॉप लॉस का रूल क्या है कि जिससे पे सेटअप आया है उससे दो प्रीवियस कैंडल, इन तीनों का हाईएस्ट आए, क्योंकि जिस पे सेटअप आया था उससे दो पहले के कैंडल, तो इन दोनों का हाईएस्ट आई और इसका हाई, इन तीनों के हाईएस्ट आई के ऊपर अपन एसएल प्लेस कर देंगे। तो एसएल अपना यहाँ पर प्लेस कर दिया। सेल ट्रेड चल रहा है, चल रहा है, सेल का ट्रेड चल रहा है। अभी रूल बहुत सिंपल है कि ये जो सेल का ट्रेड अपना चल रहा था, इसके बाद एक न्यू सेल का ट्रेड आया था। ये जो न्यू सेल का ट्रेड आया था आज की डेट में, इसका जो लो ब्रेक हुआ तो अपन ने क्या किया, इसके हाई के ऊपर अपने एसएल ट्रेल कर दिया। तो अभी अपना ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है। ये जो ट्रेड अपना ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है, यदि अपन इस ट्रेड को देखा जाए, तो ये जो अपना ट्रेड निफ्टी का आया था, ये निफ्टी का ट्रेड आज की डेट में काफी अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। यदि मैं आपके लिए बताऊं कि आज क्लोज कहाँ पर हुआ है, तो टू लॉट के अकॉर्डिंग 19,485 के उसमें क्लोज हुआ है। जो स्टूडेंट्स टू लॉट में करते हैं, उन्होंने मुझे जो स्क्रीनशॉट सेंड किया था उनका 19,485 में के प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, ओनली टू लॉट के अकॉर्डिंग। अब सबका कैपिटल अलग अलग है, आप सब अलग अलग क्वांटिटी, जो आपका इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्वांटिटी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो रूल बहुत सिंपल है। फुल क्लैरिटी से यदि इसमें काम करते हैं तो रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड काफी अच्छा है। सिर्फ करना क्या है, सिर्फ इसके रूल्स को फॉलो करना है। ये रूल्स अपन फॉलो करते हैं, तो इस प्रकार इसमें काम करते हैं। रूल बहुत सिंपल है। ऐसे निफ्टी में भी आज के डेट में टू लॉट में 19,485 का प्रॉफिट क्लोज हुआ है, और अभी भी मार्केट यदि रिवर्स भी होता है तो अपन प्रॉफिट में ही क्लोज होंगे, क्योंकि अपन ने स्टॉप लॉस को इसके हाई के ऊपर अपन ने ट्रेल कर रखा है। अभी अपन यहाँ पर 19,485 के प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं टू लॉट में। यदि टू लॉट्स के अकॉर्डिंग मैं टू लॉट बता रहा हूँ, यदि आप में से कुछ स्टूडेंट्स वन लॉट में करेंगे तो वन लॉट में करेंगे, 75 क्वांटिटी आप करते हैं तो इसका 50 जिन स्टूडेंट्स ने भी वन लॉट में किया होगा, उनका जो प्रॉफिट होगा वो अप्रोक्सीमेट क्लोज हुआ होगा 9,700 के आसपास के प्रॉफिट में। इस प्रकार इसमें अपन काम करते हैं। तो अभी भी मार्केट अपना 19,400 के आसपास के दो लॉट में प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। यदि मार्केट रिवर्स होता है, रिवर्स होता है तो इसके हाई के ऊपर अपन एग्जिट कर लेंगे। स्टॉप लॉस की अपनी यहाँ पर कंडीशन है भी, क्योंकि स्टॉप लॉस अपन ने ट्रेल कर दिया। तो रूल बहुत सिंपल है। रिस्क हमेशा स्टार्टिंग में कम आएगी, और स्टार्टिंग में जो रिस्क आ रही है उसमें भी अपनी मीन्स जैसे अपनी ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आती जाती है, अपन स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं। और मार्केट में कई बार ऐसे वन साइडेड मूवमेंट मिल जाते हैं, जैसे निफ्टी में भी ऐसे कई सारे ट्रेड आते हैं जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट दे जाते हैं।
इसके अलावा ये जो अपना क्रूड है उसमें भी कई सारे ऐसे बड़े ट्रेड आते हैं जो एक बड़ा मूवमेंट दे जाते हैं। इसके अलावा गोल्ड में भी यहाँ पर जो बिटकॉइन में भी एक जो ट्रेड आया था, यहाँ पर ट्रेड आया था 735 के आसपास, ये ट्रेड एक अच्छा देगा, बड़ा मूवमेंट देगा। बिटकॉइन में भी यहाँ पर जो ट्रेड आया था वो एक अच्छा बड़ा मूवमेंट दे। इसी प्रकार ये जो गोल्ड है, गोल्ड में भी ऐसे बड़े बड़े, तो इसमें कई सारे बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं। सिर्फ करना क्या है, रूल के अकॉर्डिंग करना है। रूल के अकॉर्डिंग करने से मीन्स हमेशा कैपिटल काफी सेफ रहे, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है, इनिशियली रिस्क बहुत काफी कम है, और रिवॉर्ड ऐसे कई बार मिल जाते हैं। ये गोल्ड मेगा में, अभी अपने गोल्ड मिनी में देखा था, गोल्ड मेगा में जो इश्यूएंस करते हैं उन्होंने काफी बड़ा ये ट्रेड 3.5 लाख का प्रॉफिट देखा था, ये सिंगल ट्रेड। ये सिंगल ट्रेड यहाँ पर मीन्स यहाँ पहले लॉन्ग ट्रेड आया, इसमें एंट्री नहीं आई थी, फिर सेल ट्रेड आया, इसमें एंट्री नहीं आई, ये लॉन्ग ट्रेड आया था, +85 आया, ग्रीन कैंडल पे रेड कैंडल का वेट किया। इसके बाद अभी अपन ने दोनों के हाईएस्ट हाई के ऊपर यहाँ पर एंट्री ली थी, क्योंकि रेड कैंडल इनसाइड कैंडल था, यहाँ पर स्टॉप लॉस था, यहाँ पर एंट्री हो गई और ये ट्रेड चलता रहा। गोल्ड मिनी में डायरेक्ट ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन यहाँ पर आई थी गोल्ड मिनी के चार्ट पे। गोल्ड मेगा के चार्ट पे अपन देखें तो यहाँ पर एंट्री हुई, एंट्री होने के बाद एक अपना जो 7 PM वाला 22 सितंबर का था, 19 सितंबर को एंट्री हुई, 22 सितंबर को जो अपना एक्विजिफिक्स कंडीशनल एग्जिट से ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन आई थी, अपन ने क्या किया, स्टॉप लॉस अपन ने ट्रेल कर लिया। इसके बाद इस स्टॉप लॉस के साथ अपन होल्ड कर रहे थे। इसके बाद यहाँ पर 23 सितंबर को एक अगेन एक ट्रेलिंग एसएल की कंडीशन बनी, इसके लो के नीचे अपन ने क्या किया, स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। और जैसे ही अपन ने ट्रेल किया, इसके बाद अपना यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल पे आज की डेट में मॉर्निंग में एग्जिट हो गया ट्रेड। ये जो सिंगल ट्रेड अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट देगा, एक सिंगल ट्रेड, एक लॉट में, एक लॉट में गोल्ड मेगा में। ठीक है, तो गोल्ड मेगा में कैपिटल 8.10 के आसपास का भी लग रहा है एक लॉट में। आप सबका कैपिटल गोल्ड मेगा में करने के लिए तो गोल्ड मेगा में कर सकते हैं। गोल्ड मेगा में इस प्रकार से बड़े मूवमेंट मिल जाते हैं, जैसे ये ट्रेड 3.5 लाख का प्रॉफिट देगा। गोल्ड मिनी की बात करें तो 82,000 एक लॉट में लगा था, और कितना देगा था, 35,400। अभी सेल ट्रेड गोल्ड मिनी में 82 का कैपिटल लगा के 5,000 के आसपास के प्रॉफिट में चल रहा है। यदि अपन गोल्ड मेगा की बात करें तो गोल्ड मेगा में भी अभी मीन्स अपना यहाँ पर एक गोल्ड मेगा में क्या आता है, जो -85 आया था वो ग्रीन कैंडल पे। यदि अपन ने कुछ देर पहले गोल्ड मिनी का एग्जांपल है, तो गोल्ड मिनी में भी अपन ने कुछ देर पहले देखा था -85, ये जो 12 PM वाला था वो किस पे आया था, वो आया था रेड कैंडल पे, इसलिए अपन ने ग्रीन कैंडल का वेट किया, इसके बाद एंट्री ली। लेकिन गोल्ड मेगा की बात करें तो गोल्ड मेगा में करने के लिए गोल्ड मेगा का चार्ट फॉलो करते हैं, तो गोल्ड मेगा में 12 PM वाले कैंडल पे क्या आया था, 12 PM वाले कैंडल पे ग्रीन कैंडल पे -85, ग्रीन कैंडल पे -85 मतलब इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे। तो इस कैंडल के अपन लो के नीचे अपन ने एंट्री ले ली, हाईएस्ट हाई के ऊपर अपन ने यहाँ सेल प्लेस कर दिया। इसके बाद अपन ने क्या किया, ये जो ट्रेड आज की रेट में आया था 12 PM वाले कैंडल पे गोल्ड मेगा में, ये जो ट्रेड है वो अपने लिए अभी काफी अच्छा प्रॉफिट, क्योंकि गोल्ड में मेगा में काफी अच्छा दे रहा है, ये दे रहा है 900 पॉइंट के आसपास के प्रॉफिट में चल रहा है। मीन्स एंट्री कहाँ पर हुआ था, एंट्री हुआ था अपन ने 635 के आसपास का एंट्री हुआ था। 637 है, 637 के नीचे यदि अपन बात करें, अभी की बात करें तो अभी चल रहा है अपना 591 चल रहा है। मीन्स ये जो अपना ट्रेड है अप्रोक्सीमेट 10,000 का प्रॉफिट दे रहा है एक सिंगल लॉट। 10,000 चाहता है, अप्रोक्सीमेट 10,000। तो ये सिंगल ट्रेड अभी ऑलरेडी चल रहा है प्रॉफिट में एक लॉट में। गोल्ड मिनी में 5,200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, और ये जो गोल्ड मेगा है, गोल्ड मेगा में ज़्यादा चल रहा है। तो आप सबका कैपिटल अलग अलग है, सबका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 लॉट में, 2 लॉट में, 3 लॉट में, जितने लॉट में करना चाहते हैं। और मेगा और मिनी दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। मिनी में कम अमाउंट में काम हो जाता है, यदि फॉर एग्जाम्पल किसी कोई ट्रेडर जिनका 160 के आसपास का कैपिटल है, वो 2 लॉट गोल्ड मिनी में कर सकते हैं इस प्रकार। तो गोल्ड में भी मिनी और मेगा दोनों में कर सकते हैं, और क्रूड में भी मिनी और मेगा दोनों में कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल बहुत सिंपल है, फुल क्लैरिटी से काम कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके रूल्स को फॉलो करना है। ये तो ये जो एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर है, इस एक्यूरेसी फिक्स इंडिकेटर के रूल के अकॉर्डिंग आप करना चाहते हैं, फुल क्लैरिटी से बिना कोई कंफ्यूजन के, बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री लेके बिल्कुल करेक्ट टाइम पे एग्जिट करना चाहते हैं, तो रूल बहुत सिंपल है। इसके रूल्स को आपको फॉलो करके काम करना है, जिससे एक अच्छा आरओआई हो जाएगा। आप सब इसका एक्सेस लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसकी इंफॉर्मेशन लेके आराम से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये इंडिकेटर आप लेके यूज करके काम करना चाहते हैं या नहीं। तो आप आराम से इस इंडिकेटर से रूल के अकॉर्डिंग अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। इसकी और डिटेल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे जो नंबर है उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होते हैं उन पे आप काम करके एक अच्छा आरओआई जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप डिसाइड कर सकते हैं। आप इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए, इसका एक्सेस आपको किस प्रकार मिल सकता है, उसके लिए आप
व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे नंबर। ठीक है, थैंक यू।